तो जैन एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। और आज हम लोग जो हमारा टॉपिक परसों स्टार्ट हुआ था यानी कि स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम लोगों ने मीन, मीडियन और मोड के बारे में डिस्कशन करना है। तो आज देखो, मैंने आपको मीन का बेसिक इंट्रो सारा दे दिया था कि मीन क्या होता है, मीन को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको सिंपल और जो कॉन्टिन्यूअस वाला था, दोनों मेथड आपको बताए थे। आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, याद होगा आपको, आप सब लोगों ने किया हुआ वो क्वेश्चन। तो आज इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, वो मीन यानी कि माध्य का ही क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन में कुछ पूछा जा रहा है आपसे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। यदि x हमें दे रखा है 3, 5, 7, 9, 11, 13 और आपको f दे रखा है 6, 8, 15, p 8 और 4, तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p का मान ज्ञात करो, p कितना होगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, आप लोग करेंगे क्या, बेसिकली आप लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको fx निकालना है, ठीक है। तो fx निकालने के लिए 6 3 18 करो, 8 पंजे 40, 15 सत्ते कितना होता है, 15 6 90, 15 सत्ते 105, 9 पी, 11 8 88 और 13 26, 13 चौको 52, ठीक है, 52 आ गया। तो ये हमारा आ चुका है, ठीक है। मेन काम हमारा था मल्टीप्लीकेशन का, तो वो हमारा आ चुका। तो अब इसको अपन लोग ऐड करेंगे ना, तो देखो क्या मिलता है। 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 8 23 का 3 कैरी 2, 8 और 5 13, 13 और 9 9 10 11 12 22, 22 और 4 26, 27, 28 29, है ना। इसको जोड़ने का है, क्या करना है, इसको अपन लोग जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ो इसको। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, देखो यहां जोड़ लो। देखो 8 और 5 13, 13 और 9 22, 22 4 26, 27, 28 29। आई थिंक मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, थोड़ा एक बार फिर चेक कर लीजिएगा इसको। 18 40 105, इसको लिख लो प्रॉपरली, ठीक है, तब तक तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। 8 2 10 5 15, 15 और 8 23 का 3 कैरी गया 2, ठीक है ना। 23 का 3 है, सॉरी 23 का 3 कैरी गया 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12 और 8 20 का 0 कैरी 2, यानी कि आपका आया 303। कैलकुलेशन बड़े आराम से कीजिएगा, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। तो 303 आ गया आपका, और ये आपका जो 9p है ना, ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आई बात। यानी कि जो आपका समीशन है, जो आपका इनका सम आया, दैट इज fx, वो आया आपका 303 प्लस 9p। तो इसको जोड़ दिया हमने, ठीक है जी। अब आ जाइए जो आपका f है, इस f को जोड़ने का। तो क्या होगा, 8 से 14, 14 और 15 29 और 4 29, 30 33, 33 प्लस 8, 33 प्लस 8 कितना होता है, 33 प्लस 8 हो गया तुम्हारा 41, 41 प्लस ये p आ गया, ये तुम्हारा आ गया f, ठीक है ना। ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी का सम आ गया जी, बिल्कुल सही है। और इसके साथ ही आपको इस क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी होगी, इसके साथ ही आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है एक मीन, माध्य आपको दे रखा है, वो दे रखा है आपको 7.5, ठीक है। आपको माध्य दे रखा है, मैंने माध्य दे रखा है, fx हमने निकाल दिया, f हमने निकाल दिया। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माध्य बराबर यानी कि मीन बराबर 303 प्लस 9p बटे 41 प्लस p। और जो ये मीन है ना भाई, इस मीन की जगह डाल दो 7.5 बराबर 303 प्लस 9p बटे 41 प्लस p, और इसका कर दो प्यारा प्यारा सा वज्र गुना 7.5, 41 प्लस p इज इक्वल टू 303 प्लस 9p। अब अगर आप 7.5 को देखो, गुना करना आपको आना चाहिए, 7.5 को आप गुना करते हैं किससे,
41 से, ठीक है ना। तो आपको मिलता है 307.5 प्लस 7.5p बराबर 303 प्लस 9p, माइनस कर दो। 307.5 माइनस का 303 बराबर 9p माइनस का 7.5p हो गया। अब देखो जब 307.5 में से तुम 303 घटाओगे तो तुम्हें मिलेगा 4.5 यानी कि 4.5, और 9 में से 7.5 के यानी कि 1.5, 1.5p हो गया। अब आप जानते हैं कि p बराबर हो जाएगा 4.5 अपॉन 1.5, पॉइंट कट गया, 15 3 45। तो देखो आपको समझ में आया कि p का मान जो है 3 होना चाहिए, यानी कि जो समीकरण है इसमें अगर p बराबर तुम्हें 3 मिल जाएगा तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये क्लियर है आप लोगों को? किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि भैया इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, तो अपन लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है। फिर अगर कोई दिक्कत आ रही किसी को तो ठीक है भाई लोगों, कोई इश्यू तो नहीं है? क्लियर ना? चलो एक ऐसे क्वेश्चन आपको और देते हैं और समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चंस में कैसे हम लोग अप्रोच लगा रहे हैं। मैंने आपको सीखना है, तो क्वेश्चन कैसा भी है, मेथड अगर आपको आता है ना तो आप क्वेश्चन को लगा लेंगे, ठीक है। तो मेन मकसद अपना रखिएगा कि यहाँ पे मेथड सीखना है आप लोगों ने, ठीक है। आइए क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, देखो 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, ये आपका एक्स है, और फ्रीक्वेंसी में लिख रहा हूं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी में दे रखी है 0 की है 46, इसका हमको पता नहीं है, इसका हमको पता नहीं है, 3 की है 25, इसकी है 10 और इसकी है 5, और जो टोटल है ना इन सबका, इनका टोटल है 200, ठीक है। और इसका जो माध्य है, मीन जिसको आप बोलते हैं, वो दे रखा है 1.46, मैंने उल्टा पढ़ लिया इसको, ये है 1.46। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है ना, जिसमें मैंने डैश लगा रखा है, कि डैश फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपको दे रखी हैं, बहुत सारी चीजें आपको फाइंड करनी। देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है ना, इनको यहाँ पे हटा के यहाँ पे लिख दोगे। एक फ्रीक्वेंसी आपकी F1 है, एक फ्रीक्वेंसी आपकी F2 है। तो आपका तो सिंपल सा काम है, हमें तो भैया fx ही निकालना है। क्या निकालना है हमको? fx ही निकालना। तो निकालो fx, 46 इंटू 0, F1 इंटू 1, 2 इंटू F2, 25 या 75, 10 इंटू 4 40, और 5 पंजे 25, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है हम लोगों ने। इसके बाद अपन लोग निकालेंगे फ्रीक्वेंसी का सम। फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे, क्या कह रहे हो भाई? फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी का सम निकालना है आप लोगों ने। तो देखो क्या होगा, 75 और 25 100, 100 प्लस 40 140, कितना है आपका? 140 आया। 140 लिख लीजिए यहाँ पे। और एक फ्रीक्वेंसी तुम्हारी F1 है और दूसरी फ्रीक्वेंसी तुम्हारी 2F2 है। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी ये हो गई, और एक ये फ्रीक्वेंसी, इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो F फ्रीक्वेंसी F कितनी है देखो, 25 और 5 30, 30 और 10 40, 40 और 46 86, प्लस F1 प्लस F2। मेरी बात समझ में आई? क्या कहा मैंने? इनको तो जोड़ना है तुमने, इनको भी जोड़ना है। देखो 10 और 25 35, 35 और 5 40, 40 और 46 86, F1 प्लस F2 हो गया। और ये किसके बराबर दे रखी है? ये बराबर दे रखी है आपकी 200 के। आपको दिख रहा होगा, इसने बोला है
इन सब का जोड़ आपको 200 दे रखा, तो यानी हमारे पास दो समीकरण आने वाली है। पहली होगी आपकी F1 प्लस F2 बराबर 200 माइनस 86, घटा दो भैया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 8 गया 1 और 114, इसको बोलेंगे ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर आपकी 1 हो गई है, ठीक है। दूसरी आएगी आपकी फॉर्मूले से, मीन के फॉर्मूले से आएगी। किससे आएगी? दूसरी आएगी आपकी मीन के फॉर्मूले से। किससे आएगी? मीन के फॉर्मूले से आएगी आपकी, ठीक है। तो देखो, मीन का फॉर्मूला आपका हो गया, मीन बराबर इन सब का जोड़ यानी कि 140 प्लस F1 प्लस 2F2 बटे टोटल कितना था? टोटल आपका 200 है, तो बटे 200, और मीन कितना था ये हमको दे रखा है, मीन 1.46 लिख लो यहाँ पे, 1.46, और इसका होगा वज्र गुणा, तो गुणा 200 बराबर 140 प्लस F1 प्लस 2F2। अब इसको गुणा कर लो भैया, तो क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2 और 2 जीरो ये रहे ना, 0.2 के बाद है, तो ये पॉइंट आपका हट जाएगा। तो कितना बचेगा? 292 माइनस का 140 बराबर F1 प्लस 2F2। और अब देखो ये आ जाएगा तुम्हारा F1 प्लस 2F2 बराबर 2 में से 0 गया 2, 9 में से 4 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, 152, समीकरण नंबर 2। तो आपके पास दो समीकरण आ गई है। आपके पास फर्स्ट आ गई F1 प्लस F2 बराबर 114, दूसरी आ गई आपके पास F1 प्लस 2F2 बराबर 152, 152, ठीक है। अभी अब क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे, समीकरण नंबर 1 है F1 F2 बराबर 114, घटा दो, माइनस 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 कट गया, 2F2 में से F2 जाएगा तो F2 बचेगा, 12 में से 4 गया 8, यहां बचा 4, 4 में से 1 गया 3, तो आपका फ्रीक्वेंसी 2 कितना है? 38, 38 आपका फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगा। और यहां डालोगे F1 प्लस F2 114 है हमारे पास, और हमारे पास F2 आ गया, तो F1 कितना आएगा? F1 आएगा हमारा 114 माइनस का 38, तो 14 में से 8 गया 6, और यहां से 10 जीरो है ना, कितना बचेगा? 114, 86 बचेगा ना, 86 बचेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर, सॉरी 86 नहीं 76, मिस्टेक हो गई, 10 था वहां पे, ठीक है ना, 10 था, मैंने 11 समझ लिया उसको, बट कोई ना, 76। तो आपकी दो फ्रीक्वेंसी आ गए भैया, F1 बराबर 76 और F2 बराबर 38, ये आपका आंसर हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इस कॉन्सेप्ट में, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा आप। क्लियर फंडा ये वाला? किसी को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? आप देख लीजिए एक बार, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ समझने के लिए। अगर कोई डाउट किसी को आता है तो आप पूछ सकते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक्स, मैंने इस क्वेश्चन को हल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो तुम्हारे पास ना, अब मेरी बात थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है। आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको क्वेश्चंस में ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो तुम्हारे पास ना 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। तो एक ऑप्शन में ये भी होगा, लेट्स सी, ऑप्शन 1 आपको दे रखा है F1 बराबर 76, F2 बराबर 38, ठीक है। ऑप्शन 2 तुम्हें दे रखा है F1 बराबर 38, F2 बराबर 76, ठीक है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं मैं, या ऐसा ले लो, इसको 72 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड आपको दे रखा है F1 बराबर 40, F2 बराबर 50, ठीक है। और फोर्थ आपको दे रखा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं,
नन ऑफ दीज। तो देखो तुम्हें क्या करना है, इन चारों ऑप्शंस को लेना है और यहां डालना है। कहां डालना है? यहां डालना है, F1 और F2 की जगह। जब इन सब जिन दो ऑप्शन को जोड़ के तुम्हें 200 मिल जाएगा, वही आपका आंसर होगा। बात समझ में आई? देखो ये तो बड़ा हो जाएगा, इसको तो करने की जरूरत नहीं है आई थिंक सो, बट आप यहीं से चेक कर सकते हैं कि जो तुम्हारे पास दो फ्रीक्वेंसी 1 फ्रीक्वेंसी 2 दे रखी है, उनको जोड़कर अगर तुम्हें मिल रहा है 200, तो आपका आंसर क्या है? वही सही है। तो आपको दिख रहा होगा, अगर तुम यहाँ पे F1 को रिप्लेस कर दोगे 76 से और F2 को रिप्लेस कर दोगे 38 से, तो तुमको मिल जाएगा पूरा 200। यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल एक करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन से भी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। क्या करना है? फ्रीक्वेंसी को लेना है ऑप्शन से और एफ में डालना है, जिससे आपका आंसर आपको 200 मिल जाएगा ना, वही करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। समझ में आया? हसमत? ठीक है ना? चलो ठीक है। तो तुम्हें दो क्वेश्चंस ऐसे देता हूं मैं, इनको ट्राई करना आप, फिर मैं आगे एक टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा आपके साथ। ठीक है? नोट कीजिए, ये एक्स है और ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है? तो एक्स आपको दे रखा है 8, 12, 15, पी 20, 25, 30 और फ्रीक्वेंसी है 12, 16, 20, 24, 16, 8, 4। फाइंड पी। इस पे आप लोगों ने पी निकालना है। ठीक है ना? पी का मान ज्ञात करना, लिख लेते हैं यहां पे, पी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये एक्स है, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है? एक्स रखा तुम्हें 15, 17, 19, 15, 17, 19, 20 प्लस पी और 23। ठीक है जी? ये आपको दे रखा है 2, 3, 4, 5 पी और प्लस का 6। फाइंड पी। यहां पे भी आपको पी निकालना है। ठीक है? तो दो क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूं एज अ होमवर्क, ताकि जो है तुम इसका पी निकाल पाओ। ठीक है? ताकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे यहां पे क्लियर हो जाए जी। ठीक है जी? कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स होती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है? चलो, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब हम डिस्कशन करते हैं आपका मीडियन। न्यू टॉपिक है आपका मीडियन, यानी कि माध्यिका। ठीक है? माध्यिका बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं मीडियन। बोले तो माध्यिका। ठीक है? तो माध्यिका आप लोग दो टाइप से निकाल सकते हैं। देखो, जैसा क्वेश्चन वैसा फॉर्मूला। सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन एक लाइन की फॉर्म में, यानी कि एक स्टेटमेंट की फॉर्म में,
तो उसका आंसर वैसा आएगा। आपके पास क्वेश्चन जो है एक स्टेटमेंट के साथ जो है साथ में आपको दे रखा है ग्रुप्स की फॉर्म में कि फ्रीक्वेंसी का ये, इस फ्रीक्वेंसी का ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला होगा, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिएगा कि जैसा क्वेश्चन वैसे आपको फॉर्मूला मिलेगा। तो देखो मैं सबसे पहले बात करता हूँ सिंपल सा जो अप्रोच होती है हमारी क्या होती है। जैसे मैंने बोला 3, 2, 5, 9, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले मैं सम संख्याओं की बात करूंगा, फिर मैं विषम संख्याओं पे बात करूंगा, ठीक है ना। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पास ये है, एक क्वेश्चन आपके पास ये है, नोट कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन लेते हैं 3, 2, 5, 9, 7 और इसको 8 मान लो, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले याद रखना है कि इस जो भी तुम्हारे पास सीरीज दे रखी है यानी कि श्रेणी दे रखी होगी उसको असेंडिंग छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में अरेंज करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा आपको सीरीज दिया होगा तो सबसे पहले छोटा नंबर अरेंज करेंगे, फिर बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में बड़ा। अगर कहीं रिपीटेशन है यानी कि अगर कहीं पे 2 नंबर हैं तो दोनों नंबर को हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, भैया 2 है, देखो यहाँ पे 2 है। इसके बाद कौन है, इसके बाद 3 है। इसके बाद कौन है, इसके बाद 5 है। इसके बाद कौन है, 6 है। इसके बाद कौन है, 7 है। इसके बाद कौन है, 9 है। तो आपका अरेंजमेंट हो गया, बात समझ में। छोटे से बड़े क्रम में। अब इसमें नंबर ऑफ कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं इसमें, तो कितने टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पद हैं इसमें। तो 6 पद यानी कि अगर आप देखो सिस्टमेटिकली चलोगे ना तो केवल ये जो है मोस्ट कॉमन मिडिल टर्म है, जो मध्य में सबसे ज्यादा कॉमन है ये दोनों है। बाकी 2, 3 इधर चला गया, ये इधर चला गया। देखो मोस्ट कॉमन समझ रहे हो ना, मैंने बोला कि मैंने जो है 6 खिलाड़ी खड़े किए में, तो मोस्ट कॉमन कौन होंगे भैया, ये दोनों तो होंगे। तो आपका जो मीडियन आएगा ना, जिसको आप लोग माध्यिका बोलते हैं, वो क्या आएगा, 5 + 6/2। 6 और 5 11/2 यानी कि 5.5। तो उसका आंसर आएगा 5.5। ये क्लियर है। जब आपके पास n यानी कि पदों की संख्या क्या हो, ऑड यानी कि विषम हो, तो आप लोग क्या करेंगे, मोस्ट मिडिल कॉमन टर्म को लेंगे, ठीक है। आ जाइए आप, ये सम, अच्छा ये तो मैंने थोड़ी सम बताया ना, हाँ मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, ये सम का था, मैंने विषम लिख दिया, सॉरी। 1, 2, 3, 4, 5 पदों की संख्या सम यानी कि इवन हो, ठीक है। आ जाइए, अगर ये आपको दे रखा तो सेम वही अरेंज करेंगे, पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो तुम्हें इसमें एक चीज दिखेगी, कौन है, बात समझ में आई। 3 पद इधर भाग लिए, 3 पद इधर भाग लिए, बीच में कॉमन टर्म आ गई आपकी, तो इसको बोलते हैं इसकी माध्यिका। क्या बोलेंगे, माध्यिका आपकी हो जाएगी 6। क्लियर ये वाला फंडा, किसी को दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं अपन लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को कुछ, चलो ठीक है। तो माध्यिका अपन लोग ऐसे निकालते हैं बेसिकली, इसमें कोई दिक्कत उसमें होनी नहीं, बट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है। मैं पहले क्लियर कर दूं कि अगर तुमसे कोई बोले कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो मैं पहले बोलता हूँ ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते, एग्जाम में इससे थोड़ा हटके क्वेश्चन आते हैं, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऐसे तो नहीं आएंगे, ऐसे तो मुझे पता है कि पेपर के लेवल ये नहीं होने वाले, ठीक है ना। पहले क्लियर कर दो भैया, पेपर के लेवल इतना आसान तो नहीं होगा, बट बताना पड़ता है। तो स्टार्टिंग अपन लोग छोटे से कर रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग छोटे से चलना पड़ेगा, ठीक है। आइए, अब हमारे पास क्वेश्चंस किस फॉर्म में आएगा, देखो तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एक्स दे रखा है आपको, और ये एफ दे रखा है, ठीक है। 1 से लेके 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपके पास है 8, 10, 11, 16, 20, 25, 15, 9, 6। थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स को सजा देते हैं, नहीं तो नंबर्स ऊपर नीचे हो जाएंगे और आंसर आने के चांसेस 100% गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर ये वाली बात। दिस इज आवर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका फ्रीक्वेंसी का सम आपको एन दे रखा है, 120 है वही है, ठीक है। क्लियर ये वाली बात। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलिए, अब देखो, हमेशा याद रखना आप लोगों ने कि जब तुम्हारे पास इस टाइप के फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके पास एक्स होगा और एफ होगा, तो आप क्या निकाल लेंगे, सी एफ, जिसको आप बोलते हैं संचय बारंबारता। क्या बोलते हैं सी एफ को हिंदी में, संचय बारंबारता। संचय मीन्स उसको ऐड करना है, कलेक्ट करना है, दिस इज कॉल्ड संचय बारंबारता। अब देखो जोड़ते हैं भाई, कैसे होगा, 8, 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 11 कितना होगा, 8 9 29, 29 प्लस 69 और 6 15, 2 3 4 45, 45 और 20 65, 65 और 5 70, 80 90, 90 और 15 105, 105 और 9 115, 114 होते हैं, 109 114 होंगे, ठीक है ना। 114, 114 और 6 120। तो आपको याद रखना है कि इन सी एफ का जो जोड़ होगा वो इस फ्रीक्वेंसी के जोड़ के बराबर होता है। क्लियर कहानी। जो तुम्हारी संचय बारंबारता का जो आएगा सम, यानी इसको आप लोग जोड़ भी बोलते हैं, तो ये इस एन के बराबर, क्योंकि इन्हीं को तो संचय कर रहे हो। हिंदी में संचय मीन्स होता है जोड़ना, कलेक्ट करना, ठीक है ना। बारंबारता फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी, आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी, इसको बारंबारता मीन्स कंटिन्यू, लगातार आप इसको फ्रीक्वेंटली जोड़ रहे हैं, तो इसलिए आ गए बारंबारता। संचय बारंबारता का मतलब समझ में आया आपको। बस इन इंग्लिश को इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। बट इन हिंदी संचय बारंबारता, बट इन मैथमेटिकली आप इसको सी एफ बोलीजिए, ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पे एन। 120 क्या है, 120 एक सम संख्या है, यानी कि क्या है भाई, एक सम, सॉरी सम मैंने हिंदी में दिया, इवन संख्या है, इवन 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 बोले तो सम संख्या है। सम संख्या बोले तो जो 2 से विभाजित होती है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट सम संख्या तो 120 बटा 2 कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। यानी कि सी एफ जहां पे 60 होगा उसके ठीक सामने जो एक्स होगा ना, वही आपकी क्या होगी, वही आपकी मीडियंस होगा। तो देखो अब आए ठक 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 ठक, यहाँ पे देखो तुमने 45 दिख रहा तुम्हें,
यहाँ 65 दिख रहा है, यानी कि 45 में 60 नहीं है। थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना इस चीज को। देखो हमारा यार 45 में 60 नहीं है, बट इस 60 में 60 तो है भैया। जब 60 में 5 जुड़ा होगा तभी तो 65 बना होगा। बात समझ में आ रही है आपको? जब 60 में 5 जुड़ा होगा तभी तो 65 बना, यानी कि यही इंडिकेशन है आपका। इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे, यहीं पे। तो इसके ठीक सामने कौन सा आवेंगे? टक 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 टक, ये। तो ये जो 5 है ये आपकी मीडियन है, जिसको आप लोग माध्यिका बोलते हैं। मीडियन आपका 5 है, यानी कि जो आपकी माध्यिका होगी वो क्या होगी? वो होगी बराबर 5। क्लियर ये वाली बात? किसी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। कोई बच्चा अगर कंफ्यूज हो रखा है या किसी बालक को इसमें डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। क्लियर? ये सम के लिए भी होता है और ये विषम के लिए भी होता है। मतलब आपका जो एन आ रहा है ना, एन, इस एन को ना आप सम भी ले लो और विषम दोनों को ले लो, ठीक है ना? और इवन कुछ भी हो, तुम्हें ना n/2 ही निकालना हर केस में। बस फंडा क्लियर है यहाँ पे। समझ में आई बात? क्या करो? फॉर्मूला कौन से यूज कर रहा है? इवन और नहीं, दोनों केस में होगा। देखो अगर इसका जोड़ना 147 के समथिंग कुछ भी आता, वट देखो मुझे, मैं तो ऐसे आइडिया दे रहा हूं आपको, तो आपको ऐसे करना पड़ता। जब तुम्हारे पास ना क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में बोलेगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, वहां पे केस चेंज हो जाता है। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आप डायरेक्टली जो है ना इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ ऐसे। अगर तुम्हें दे रखा है एक्स और एफ दे रखा है, लेट्स से ट्राई करते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, यहां पे दे रखा है 1, 2, 3, 5, 6। अभी आप क्या निकालेंगे? सीएफ निकालेंगे ना। 6 और 5 11, 3 18, 2 20 21, ठीक है। सीएफ निकालो तो कितना हो गया? सीएफ 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 5 11, 11 और 6 17। बात समझ में आई? 6 और 5 11, 11 12 13 14 15 16, तो आपका फ्रीक्वेंसी भी तो 17 ही आया। इसका सम भी आपका, सीएफ भी तुम्हारा 17 है। इसको तुमने एन बोला। जब नॉर्मल द केस होता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एन डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया? 17/2 कितना होता है? 8 दूनी 16, 8.5 के आसपास आया। 8.5 का डबल ना, तो 8.5 कहां पे इंडिकेशन कर रहा है? देखो 6 से तो बड़ा ही होगा, बट 11 से छोटा, यानी कि इंडिकेशन ये वाला है। यानी इसके सामने क्या है? इसके सामने है 6। तो आप बोलेंगे जो इसकी माध्यिका, जिसको आप लोग मीडियन बोलते हैं, वो आपका 6 आएगा। क्लियर ये वाली बात? कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में? आई थिंक नहीं होगी अब तो। ठीक है, चलो ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन ना फ्रीक्वेंसी वाला होता है तो वो भी देख लो, क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या है कि दोनों का एक दूसरे कनेक्शन है, ठीक है ना? तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, अगर हमें क्लास दे रखी है और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। क्लास आपके पास है 5 से 10, 10 से 15, कितने तक गए? 45 तक। 15 से 20, 20 से 25,
25 से 30, 5 में से गैप है, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45 तुम्हें दे रखा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है 5 की, 6 की, 15 की, 10, 5, 4, 2 और 2। भैया थोड़ा इसको प्रॉपर सेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर कहीं पर चल नंबर ऊपर नीचे भाग गया तो दिक्कत हो जाएगा भाई, है ना। अब देखो तुमने जैसे उसमें किया था, याद होगा आपको, याद है आपको, आपको फ्रीक्वेंसी निकालो फ्रीक्वेंसी। CF 5, 6 और 5 11, 11 और 15, 5 और 6 और 2 26, 26 और 10 36, 36 और 5 6 और 5 11 41, 41 प्लस 4 45, 45 प्लस 2 47, 47 प्लस 2 49, यानी कि इसका सम भी तो 49 हुआ। गॉट इट? कोई दिक्कत आपको? तो आंसर इज 49। तो अब देखो इसमें कमाल क्या है, आपको निकालना है n/2, वही निकालना है 49/2। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 5 10, यानी 24.5। क्या है हमारा? हमारा आया 24.5 आया हमारा। कितना आया? 24.5 आया हमारा, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं यहां पे इंट्रोडक्शन करने का, फॉर्मूला नोट लीजिएगा। मीडियन यानी माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H। अब थोड़ा समझना है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्लास 10 का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब आपके पास इंटरवल में आए 5 से 10, 10 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, इस टाइप से क्वेश्चंस आता है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। क्या यूज करना है? इस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो जरा, फिर बताओ मुझे क्या इस फॉर्मूले में कुछ चीज आपको समझने के लिए है, अगर है तो मुझे बताओ। क्लियर है बात? आ जाओ। अब देखो तुम्हारा 24.5 था ना दोस्तों, तो ये आया तुम्हारा 24.5 यहां पे, ठीक है ना। 11 में तो अटैच नहीं, बट इसमें तो उसको आप लोग बोलेंगे दिस इज योर, व्हाट इज दिस, दिस इज योर, कलर चेंज करता हूं, मीडियन क्लास, यानी कि माध्यिका कक्षा आपकी है। क्या है? ये आपकी माध्यिका की कक्षा है। तो अब L आप लिखेंगे कि ये आपका आ रहा है 15 से 20 के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। जो तुम्हारी मीडियन क्लास है, माध्यिका कक्षा है, वो 15 से 20 के बीच में आ रही। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 15 to 20। अब देखो इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 15, लिख लो यहां पे 15। n/2 कितना आया था? 24.5। CF कितना है? इससे एक टर्म पहले, तो इससे एक टर्म पहले क्या होती है? 11। तो CF है तुम्हारा यहां पे 11। फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई? इसकी फ्रीक्वेंसी है 15, तो ये आपका F आ गया। इसको आप बोलेंगे जी 15 है। और H बोले तो इन सब इंटरवल के बीच में कितने का अंतर है? 5 का अंतर। तो H आपका हो गया 5। बस सॉल्व कर दो इसको। 15 24.5 में से 11 जाएगा तो 13.5 इंटू 5 बटा 15, 5 3 15, 3 से काट दो इसको, 3 चौक 12, 3 5 15, 4.5। तो ये आ गया तुम्हारा 15
प्लस 4.5 यानी कि 19.5। तो जो तुम्हारे माध्य का मीडियन आएगा दैट इज योर 19.5, 19.5 आएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत आपको इसमें, समझ में बात? ठीक, तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। जब तुम्हारे पास इंटरवल दिया होगा तो सबसे पहले निकालोगे तुम CF, उस CF को डिवाइडेड बाय 2 करोगे, फिर तुम्हें देखना है कि जो तुम्हारा डिवाइडेड बाय 2 करके आए वो कहां पे लाइज कर रहा है इनमें से। जैसे इसका 24.5 आया था, वो 26 यानी कि 11 से बड़ा है और 26 में इन्वॉल्व है, 26 इसमें है तो यहां पे लिखा। तो इसके सामने 15 हो गई तुम्हारी क्या, लोअर लिमिट। ठीक है, और n/2 तो हमने निकाल रखा है 24.5, 11 CF कितना हो गया, CF हमारा इससे एक टर्म ऊपर यानी कि 11 हो गई, वो हमने यहाँ पे नोट कर ली। फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इज 15 लिख लिया यहाँ पे, और इंटू 5 क्या है, इन सब इंटरवल के बीच का गैप, तो 5 ही रहा। तो हमने सॉल्व किया, हमें मिला 19.5, 19.5। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत परेशानी तो नहीं है, अगर है तो पूछ लीजिएगा। बाकी मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, 2 मैं दे चुका हूं, एक और दे रहा हूं इसी टाइप का, ताकि इसका आंसर तो मुझे बताओ निकाल के कि क्या आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, नोट कीजिएगा क्वेश्चन है हमारा 20 से 30 कितने तक है, 100 तक, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ये तुम्हारे पास क्लास है। ठीक है, ये तुम्हारी क्लास है और ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी, तो इन फ्रीक्वेंसी है 4, 14, सॉरी 14 नहीं 12 है, 12, 14, 16, 20, 16, 10 और 8। तो आपको क्या निकालना है, आपको इसका मीडियन यानी कि इसकी माध्यिका बताइए, ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड मीडियन। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं अपन लोग। क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा क्लास नोट्स में। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। किसी को दिक्कत परेशानी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके आगे जो होगा वो हम कल डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल भेंट होती है, तब तक के लिए जय हिंद।